जय हिंद मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है? पढ़ते रहो अच्छे से, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। बच्चों, हमने बोला था आपको कि मैं फिजिक्स से प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। सीबीएसई वाले को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बच्चों, आप भोलेपन में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना? आप अपने एनर्जी को पहचानो, ठीक है ना? क्लास 10th में हुए तो क्या हुए, आप बच्चे नहीं रहे मेरे बच्चे, आप बड़े हो चुके हो। सोचो, अपने शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। बच्चों, मैं आज जो बात करूंगा वो चार्ज के ऊपर ही बात करूंगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही बात करूंगा। ओके, मैंने आपको बोला था कि 15 डे में पूरा आपका फीस कंप्लीट कर दूंगा। मैं आपसे वादा किया था, अब मैं वो वादा पे खरे उतरने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो बिना देर किए हुए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और बताओ क्या इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या बात कर सकता हूं? बताओ, सोचो, क्या बात कर सकते हैं? जिसका नियम ने तहलका मचा दिया था दुनिया में, उस नियम का नाम है ओम्स लॉ। ओके, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरा मकसद है आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और हमें करंट, इसके साथ साथ ओम्स लॉ को क्लियर कर देना, फिनिश कर देना। फिर रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे, करंट कंप्लीट, फिर इसके मैग्नेट पढ़ेंगे, फिनिश, फिर पूरा क्वेश्चंस बनाएंगे, फिनिश, फिर हमारा आएगा ऑप्टिक्स यानी कि लाइट, फिर वो फिनिश, फिर से रिवीजन में डाल दूंगा, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी तो हम खुश रह पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा के बाद यदि कोई दुनिया में चाहता है कि आप आगे जाओ तो वो है टीचर्स, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है? तो बिना देर किए हम लोग अपने फिजिक्स यानी कि अपने मंजिल की ओर चलते हैं। बच्चों, आज मेरा मंजिल है, आज मेरा गोल है कि आज हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ को डील कर देना। तो बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर जाने से पहले ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है वो छोड़िए, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लिखवाऊंगा मैं, कुछ नहीं ज्यादा, बस मैं बोल दूंगा, उसे सुनना है और समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब सुनोगे समझोगे तभी तरक्की होगा, लिखने से कोई तरक्की नहीं होगा, ठीक है? तो ध्यान देना बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो आप पिछले क्लास में जानते ही होंगे, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बाबू चार्ज। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बाबू? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। चार्ज जो होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी के ऊपर एक प्रॉपर्टी आता है, एक प्रकार का ये पावर है। हमने बताया था कि किसी भी बॉडी के ऊपर पावर आने के लिए उसको बहुत सारी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी आप क्लास 10th में हो, फिर इसे पास करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, 11th 12th करोगे, फिर अच्छे से स्टडी करोगे, फिर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने में जुट जाओगे। तो एक बड़ा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका जॉब अच्छा रहेगा, आपका पावर अच्छा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, अच्छे पावर क्या यूं ही प्राप्त हो जाएगा? अगर आपके मम्मी पापा नहीं पढ़े हुए, उनके पास कोई पावर है? कोई पावर नहीं है। उनके पास कोई जॉब नहीं, कोई पावर नहीं है। तो पावर को अटेन करने के लिए, पावर को अपने पास रखने के लिए, बनाने के लिए, पावर के लिए जितना बड़ा पावर चाहिए उतना ज्यादा आपको तपना पड़ेगा, तब जाके आप प्रखर निखरोगे। ओके, तो ये चार्ज बच्चों एक प्रॉपर्टी होता है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, चार्ज होता है एक प्रॉपर्टी होता है, एक पावर होता है जो यूं ही नहीं आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है बच्चों, तो ये क्या करता है? अपने सराउंडिंग में
अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है, फील्ड जनरेट करता है, अपना एरिया जनरेट करता है, अपना क्षेत्र क्रिएट करता है, अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वो फील्ड में क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्लास 12th में लाजवाब रूप से पढ़ाता हूं मैं। यहां पे क्लास 10th है तो थोड़ा सा कम बातें करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे सपोज डैट गांव का एक कोई मुखिया, गांव पंचायत जो होता है ना, वहां पे यदि कोई मुखिया जीत जाता है तो ये बोलता है ना मेरा पंचायत है। क्या जीतने से पहले बोलेगा मेरा पंचायत कहाँ आएगा? हाँ, वहां के निवासी होते तो बोलते हैं हाँ भाई मेरा गांव है, मेरा पंचायत है। लेकिन पावर में कौन आ जाता है? पावर में आम जनता होता है कि मुखिया आ जाएगा। मुखिया आ जाएगा तो अपना फील्ड, अपना चारों तरफ क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा। फिर सीना तान के घूमेगा कि मेरा फील्ड है। किसका फील्ड है? मेरा फील्ड। सीना तान के घूमेगा, घूमेगा या ना? अब बताओ, ध्यान देना, सुनना मेरी बात ध्यान से। बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ी बात मैं कह जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ी बातें कह जाऊंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने, ध्यान देना। यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ, अपना चारों तरफ, चाहे कहीं भी हो, चारों तरफ, इधर इधर इधर, पीछे आगे ऊपर नीचे सभी जगह फील्ड जनरेट करता है। और ये फील्डवा में कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा ना, और वो चार्ज आएगा, अगर सेम नेचर वाला मिल गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको मार के भगाएगा, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। ये कहेगा भाग यहाँ से, भाग। ये क्या कहेगा, इसको भाग भाग। और अगर ये इसके फील्ड में अगर माइनस आ गया तो बुला इसको, बुलाएगा इसको, क्या करेगा, बुलाएगा। लेकिन अगर सेम वाला मिलेगा तो भगा देगा, भगा यहाँ से, ऐसे बोलेगा। कौन? ये। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है ना, वो फील्ड पे डिपेंड करता है। आप किसके फील्ड में जा रहे हो, तो कहेगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड, कोई भी चार्ज होता है ना बच्चों, अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट करता है। और वो फील्ड में आओगे ना, तभी इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स अट्रैक्टिव और रिपल्शन का काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। अगर ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो अपना फील्ड जो है ना बच्चों, मान लेते हैं कि ये 1 मीटर का रेडियस बनाते हुए पूरा फैला दिया फील्ड है, और अगर 1 मीटर से बाहर में है ना, तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा। इसको फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए इसको 1 मीटर के दायरे में आना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चलो, अब वो 1 मीटर के दायरे में आएगा, और अगर सेम नेचर वाला मिला तो थाप लगेगा, एक थाप खींच के भागो यहां से। अगर सेम वाला आएगा तो भगा देगा, अगर आप पॉजिटिव वाला आएगा तो आजा आजा आएगा, अगर सेम वाला मिला तो भगा देगा। भगाएगा या अट्रैक्ट करेगा, सेम नेचर वाला करता था रिपेल, अपोजिट नेचर वाला करता था अट्रैक्ट। मेरे प्यारे बच्चे, कब करेगा? ये तब करेगा जब एक दूसरे के फील्ड में आ जाएगा। इसके द्वारा बनाया गया फील्ड में अगर ये आ गया तब फोर्स लगेगा, इसे नहीं लगेगा। अगर इसके फील्ड से बाहर है तो फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया क्या? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कोई भी चार्ज के सराउंडिंग में, स्पेस में फैला हुआ वैसा फील्ड, जिस फील्ड में जाने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलॉम्ब्स फोर्स का एहसास होता हो, उसी फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आया समझ में? जब कोई टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज जो टेस्ट करके बताएगा कि फोर्स हम पे लगा कि ना, तो टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज। जो फील्ड जनरेट करता है वो सोर्स चार्ज। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट करके बताएगा कि फील्ड है या नहीं। ठीक है, चलो। तो बच्चों, यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस यहाँ पे इतना ही याद रखना कि कोई भी चार्ज होता है तो उसकी चारों तरफ एक फील्ड पैदा होता है। उस फील्ड में जाने के बाद ही हमको इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्शन का एहसास होता है, अदरवाइज नहीं होगा। फील्ड से बाहर हो गए ना, तो काहे का अट्रैक्शन, काहे का रिपल्शन। जब हमको कोई पसंद आएगा तब ना उससे बात करेंगे, काहे नहीं तो काहे बात करेंगे, सिंपल वे हो गया। चलो, यानी उसके फील्ड में आना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके फील्ड में आना पड़ेगा तभी फोर्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, फोर्स लगाने के लिए किसी भी चार्ज के ऊपर उसको किसी दूसरे के फील्ड में आना पड़ेगा। यदि किसी के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, इसका मतलब समझ जाना कि अच्छा जिस पे फोर्स लग रहा है, जिसके कारण लग रहा है, तो जिस पे लग रहा है ना, जिसके कारण, वो उसके फील्ड में चला गया होगा।
जिस पे फोर्स लग रहा है ना वो दूसरा के फील्ड में चला गया होगा तभी फोर्स लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक, चलो, यानी कि कोई भी चार्ज के चारों ओर फैला हुआ वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में जाने के बाद हमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का एहसास होता हो उसी फील्ड का नाम तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आया समझ में क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, इतना लाजवाब पढ़ाऊंगा ना कि क्या बोलते हैं, काश हमें पहले मिल जाते, अभी भी देरी नहीं हुआ है। अभी आप 10th में हो, फिर 11th में आओ, 12th में आओ, फिजिक्स का गर्दा मचा दूंगा। आप लोगों को फिजिक्स से डर लगता है? अरे यार फिजिक्स तो इतना मस्त सब्जेक्ट है, क्या बताऊं, जो कि नेचर को जोड़े हुए है, जो कि हमको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। इससे अच्छा सब्जेक्ट क्या हो सकता? कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां से तुम्हारे सिलेबस में दिया है, ठीक है ना, जो सवाल वगैरह जो है उसमें यहां से दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, देखना। बट उसका से हमको कोई मतलब नहीं, और सवाल तो सवाल क्या होता है वो अपने जगह पे मैं ही काफी हूं। चलो ध्यान देना, अब ध्यान देना। अब आता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग बहुत स्वीट्स हैं, है ना? हाँ सर, सच्ची बात कहते हैं आप भी बहुत स्वीट, हम नहीं आप। चलो, हमें जानते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो लोग बोलते हैं सर आप बादाम ज़्यादा खाते हैं। हम बोले ऐसा क्यों? क्योंकि आपको हर एक चीज़ याद रहता है, कब क्या चीज़ पढ़ाए हैं ये भी याद रहता है। क्या पता, हमें याद तो रहता है हमें, लेकिन हम बादाम ज़्यादा खाते हैं ये तो हम भी नहीं जानते कि हम ज़्यादा बादाम खाते हैं। कभी कदार खा लिया तो खा लिया, नहीं तो हम बादाम नहीं खाते हैं। जो आप लोग खाते हो वही दाल रोटी हम भी खाते हैं। बस अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चे प्रैक्टिस का। तुमने प्रैक्टिस थोड़ा कम किया, हमने थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा किया। जो हमसे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उसको और ज़्यादा याद रहेगा। ओके, चलो, तो प्रैक्टिस स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार है। स्टूडेंट का कोई धर्म नहीं सिवाय पढ़ने के। यदि तुम एक स्टूडेंट्स हो और तुम किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि तुम स्टूडेंट हो, कोई सड़क पे भीख मांग रहा है, तुमने भीख नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा काम नहीं है, हम कोई समाज सेवक हैं, हम तो अपना काम से करेंगे। तुम जब अपना काम नहीं करोगे, पढ़ने के लिए काम मिला गया तुमको, अगर नहीं पढ़ोगे तब तुम्हारा धर्म नाश होगा, अदरवाइज नहीं। कुछ हो जाए हमसे उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस करना अपने गोल के ऊपर, अपने मंजिल के ऊपर, चाहे जो हो जाए हमको बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अब किस तरीके से पढ़ा जाता है वो हमसे सीखो, हम सिखाने के लिए तैयार है। चलो, अब यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या होता है समझ में आया कुछ? अरे तुम लोग तो पढ़े हुए हो, सोचो कुछ क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे एक टाइप का, यहाँ पे हम रिवीजन टाइप का बता रहे हैं ना हम यहाँ पे, कि हम आपके बच्चे, अपने बच्चे को, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को क्या करते हैं, थोड़ा फिजिक्स को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो क्या होता है सोचो, दिमाग में घंटे बजाओ। टन 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 टन, बजा नहीं बजा तो आ जाओ मेरे पास। चलो बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात। अभी हमने बताया कि कोई चार्ज होता है, उसके चारों तरफ फील्ड पैदा होता है, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा? फोर्स। क्या महसूस करेगा? फोर्स। हमने पूछ दिया कि भाई साहब तुम बताओ कि तुम्हारे से r डिस्टेंस दूरी पे कोई भी यूनिट चार्ज पे कितना वर्क कर पाओगे, कितना काम कर पाओगे। ध्यान से मेरी बात सुनना। यानी कि हमने पूछा इससे कि भाई साहब तुम बताओ कि तुमसे r डिस्टेंस की दूरी पे तुम किसी चार्ज के ऊपर कितना वर्क कर सकते हो, तुम्हारा कितना कैपेसिटी है। सिंपल वे में हमने समझने की कोशिश करेंगे।
हमारे पॉकेट में नहीं पता आपको कि मेरे पॉकेट में कितना रुपया है। हमने किसी शोरूम में हिल गया, सपोज कीजिए कोई BMW के शोरूम में हिल गया, ओके, बहुत बड़ी बात हो गया ना BMW। अरे तो बड़ा सोच रखो, हमेशा एक बड़ा सोच रखो, हमेशा थिंकिंग जो होगा ना उसको लार्ज फॉर्म में रखना मेरे प्यारे बच्चे। थिंकिंग को हमेशा लार्ज में रखना, स्मॉल में नहीं रखना, लार्ज में। BMW में घुस गए, ड्रेस भी अच्छा खासा है, घुराएगा तो नहीं, बोल दिए कि भाई साहब ये, अब हमको भी नहीं पता कि BMW में कितना टाइप का गाड़ी आ गया, ऐसे बोलते थे कि अरे ये जो है ना रखा हुआ, इसका प्राइस क्या है, क्या बोलता है 50 लाख साहब, स्टार्टिंग ही है 50 लाख से कम नहीं है, सपोज डेट 50 लाख से कम नहीं है। अब हम उससे पूछेंगे, जो बताया प्राइस, उससे पूछेंगे कि कितना हमको कैपेसिटी लेने का है या नहीं गाड़ी, उससे पूछेंगे क्या, उससे हम पूछेंगे कि मेरा कैपेसिटी है या नहीं। वो तो खुद से डेवलप करना, खुद से सोचना पड़ेगा, अब ये मेरा कैपेसिटी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरा रेंज में आ रहा है या मेरा रेंज से बाहर, ये तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा ना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपको खुद ना सोचना पड़ेगा। 50 लाख बोल दिया, अब तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ ना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान सुनना, पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी, कितना तुम्हारे पास कैपेसिटी है। तो यानी पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी। तो यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब सोचो, कैपेसिटी का मतलब क्या। तो कैपेसिटी का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि ये चार्ज यहाँ पे किसी यूनिट चार्ज पे कितना वर्क कर सकता है, यानी वर्क बटा चार्ज को ही पोटेंशियल बोलता है। तो जानते हो, ये डायरेक्ट रूप से नहीं बताया, शोरूम वाला तो बता दिया कि 50 लाख हमने कैपेसिटी डिसाइड कर लिया मेरे रेंज में है या नहीं। ये भाई सब बहुत ऐंठा हुआ है, बहुत ज्यादा ऐंठा हुआ। लोग बोलते हैं ना कि हाँ बहुत ऐंठ के चलता है, अरे बोलता है ना, हाँ बहुत ऐंठा, हम उससे बात नहीं करेंगे। क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिजिक्स है, अभी ऐंठ के बोला है तो क्या कीजिएगा। इसने बोला कि मेरा पोटेंशियल चाहिए ना डिस्टेंस पे, तो तुम क्या करो, किसी इनफिनाइट से कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लाओ, उस पॉइंट तक जहां पे तुमको पोटेंशियल निकालना है। ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने पूछा कि तुम्हारा कैपेसिटी यहां पे कितना है, ये भाई सब बड़ा एंट के जवाब दिया। जानते हो क्या जवाब दिया, इसने बोला कि जो चार्ज पे तुम्हें फोर्स देखना है, वर्क देखना है, यानी कि क्या देखना है, कैपेसिटी देखना है, इसका यहां पे जो कैपेसिटी देखना है, तो इसने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं इनफिनाइट से उसी पॉइंट तक लाओ, और उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा तुम्हारे द्वारा, वही वर्क को जब टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे, उतना ही मेरे यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा। यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से यहाँ तक लाओ, और वो लाना जो है वो स्लो मोशन में लाना है। किस में लाना है, स्लो में लाना है, धीरे धीरे लाना है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी में लाना है। किस में लाना है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये नहीं कि उठाया घचाक से ले आए, ऐसा नहीं, जब स्लो इनफिनाइट में जाओ और धीरे 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 चार्ज को लाओ यहाँ तक, और लाने में जितना वर्क होगा और उस वर्क को उसी चार्ज से डिवाइड करने पर जो रेशियो निकलेगा उसी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी कि W/Q, V = W/Q। यही लोग आप लोगों को बताते हैं, V = W/Q, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा भंडार है मेरे प्यारे बच्चे, अथाह सागर है। ये इसका यूज करना, इसका लाजवाब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिजिक्स तो मैं इतना अच्छा से समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे कि आप सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ याद रहेगा फिजिक्स। क्या, फिजिक्स, सिर्फ याद रहेगा फिजिक्स। तो क्या क्या है, हमने इससे पूछे कि आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल बा, कितना कैपेसिटी बा, कोई भी चार्ज पे कितना वर्क कर सकते हो। इसने कहा भक्त छोड़ो ना यार, हमको तुमको देखना है ना, तुमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना यहाँ पे, मेरा पोटेंशियल। तो तुम क्या करो कि कोई पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज, डज नॉट मैटर, आप इनफिनाइट से इसी पॉइंट तक लाने में
जितना वर्क तुम्हारे द्वारा किया जाएगा उसी वर्क को टेस्ट चार्ज से, यानी टेस्ट चार्ज का मतलब जो चार्ज ला रहे हो उससे डिवाइड कर दो, और जो रेशियो निकलेगा ना वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। समझ में आया क्या? आप बताओ, और यहाँ का पोटेंशियल एक बार निकाल लिए V1, और सपोज कीजिए कभी R डैश डिस्टेंस पे पूछ दिया, यहाँ पे पूछ दिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं V2, तो ये दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे पोटेंशियल V1 सपोज डैट, यहाँ पे पोटेंशियल निकाले तो V2 मिल गया, तो बच्चों यहाँ पे V1 यहाँ पे V2, तो V1 और V2 यहाँ पे, तो यहाँ के कुछ और पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल, तो यहाँ के पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल के बीच में कुछ गैप होगा, कुछ डिफरेंस होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो पॉइंट के अलग अलग पोटेंशियल के डिफरेंस को, दो पॉइंट के अलग अलग पोटेंशियल के बीच के गैप को, दो पॉइंट P और Q सपोज दैट P पे पोटेंशियल और Q पे पोटेंशियल के बीच का जितना गैप होगा ना पोटेंशियल का, सपोज कीजिए यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू 5 मिला, यहाँ पे 2 मिल गया, तो 5 2 के बीच में गैप 3 का, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे, हमें बस यहाँ पे रिवीजन है करना है, फास्ट रूप से आगे बढ़ जाना है तुरंत। बच्चों पढ़ना है मन से, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ आगे करना है, तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको कभी भी झुकने नहीं देगा किसी के सामने। आज तुम स्टूडेंट हो, आज तुम्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि सीखने का मतलब होता है बच्चों झुक करके रहना, ठीक है ना, झुकना। जब तुम एक बार सीख गए, जब तुम एक बार अच्छे से पढ़ लिए, अरे फिर तुम भी पढ़ाओ ना, हमारे बगल में खोल दो कोचिंग, तुम भी हमारे बगल में आके पढ़ाने लगो, क्या दिक्कत है हमको, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाओ ना यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया, पोटेंशियल भी पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिया। एक बार रिवाइज कर ले, एकदम इमेजिन करना जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा आपने, छोड़ देंगे किधर जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब कोई किसी दूसरे के फील्ड में आ जाता है तो वो अट्रैक्ट या तो रिपेल होता है, और ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चलो, तो कोई भी चार्ज किसी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल तब करेगा जब उसके फील्ड में आ जाएगा, फील्ड से बाहर रहेगा नहीं अट्रैक्ट करेगा। चंद्रमा हमारे फील्ड से बाहर है, हमारे ग्रेविटी फील्ड से क्या है, बाहर, बस वहाँ पे अलग ग्रेविटी काम करते हैं, यहाँ पे अलग है, ठीक है। चलिए, हमारे एक अपना ग्रेविटी है पृथ्वी, जिसमें ये हमारा छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। चंद्रमा कहाँ नीचे आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो भी टपक गए हमारे धरती पर, ऐसा तो नहीं हो रहा है। चलो, या ग्रेविटी हमारे पृथ्वी और सूरज के बीच भी ग्रेविटी काम कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी को ना हो रहा है कि ग्रेविटी कारण पृथ्वी जो है वो सूरज में समा गया, ऐसा नहीं है, वहाँ पे कंसेप्ट कुछ और है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, कोई किसी को अट्रैक्ट या रिपेल तब करता है जब वो उसके फील्ड में आ जाता है। ये फील्ड क्या होता है? तो फील्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में फैला हुआ हो वैसा फील्ड, जिस फील्ड में जाने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का एहसास होता हो, उस फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस फील्ड से बाहर रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, सॉरी फील्ड नहीं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स यदि आपको देखना है तो फील्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने पोटेंशियल बताया कि पोटेंशियल का मतलब होता है एक प्रकार का कैपेसिटी, एक प्रकार का एनर्जी ही होता है। किसी इन्फिनाइट से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाओ, जहाँ तक लाना है तुमको लाओ, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वहाँ तक लाओ, और उस चार्ज को लाने में जितना वर्क किया जाएगा और वर्क को उसी चार्ज से डिवाइड कर दो, हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, चलो ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि बच्चों V बराबर होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। यानी याद रखना, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, ठीक है। चलो
बच्चों इसका एसआई यूनिट की बात करेगा तो ध्यान देना, एसआई यूनिट ऑफ भी डब्ल्यू बच्चों वर्क का जो एनर्जी वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट और उसका यूनिट होता है जूल, तो जूल। और चार्ज यानी कि कूलॉम यानी जूल पर कूलॉम। बच्चों इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। इसका भी सिंबल भी ही होता है, इसका भी सिंबल, वोल्ट का भी सिंबल भी ही होता है, पोटेंशियल का भी सिंबल भी ही होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इसके बाद पढ़ने को मिलता है, क्या पढ़ने को मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता है, द डिफरेंस बिटवीन, छी क्या क्या कर देते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन, क्या कुछ गलत लिख रहे हैं, एक मिनट, सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं डेफिनेशन, यहां पे लिखेंगे इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। चलो यानी कि जो यूनिट वोल्ट पोटेंशियल का वही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का, कहेंगे क्यों, अरे भाई जैसे 25 मीटर है डिस्टेंस में से 20 मीटर चला गया तो क्या बचेगा, 5 मीटर बचेगा, तो यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, तो यहाँ भी मीटर, यानी ये डिफरेंस हो गया ना, 25 माइनस 20, डिफरेंस का रिजल्ट में किस में आया, मीटर में ही आया। यानी कि पोटेंशियल की बात किया जाए या पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया जाए बच्चों, वो क्या कहलाएगा, उसका यूनिट वोल्ट ही होगा, क्या होगा, वोल्ट ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जानते हो इसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से यहाँ तक अगर राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लो जल्दी से, पॉज करके हम मिटाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूज क्या है, अभी हम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं वो भी लाइट ही, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही काम कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं काम कर पाएंगे। आप हमको देख रहे हो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, अरे बैटरी है ना, तो बैटरी तो इलेक्ट्रिसिटी ही है। चलो मोबाइल में बैटरी है ना, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है। चलो ध्यान देना, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों चलते हैं, ध्यान देना। अब हम लोग आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी बातें जो होगा, तो बहुत सारी बातें जो होगा बच्चों वो हम बोलेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें रहेगा जो हम बोल देंगे, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन पढ़ाऊंगा तो लाजवाब, इसमें नो डाउट, पढ़ाऊंगा तो लाजवाब। अब बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी, सोचो जरा, हम सभी के घरों में एक मंथ के बाद दूसरे मंथ, फिर तीसरे मंथ, चौथे मंथ एक बिल आता है, इलेक्ट्रिक पेमेंट। अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो अब तो बिल का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन दीजिए आपका, नहीं तो कनेक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे कभी सोचो तुमने, क्या कि जो हमसे बिल लेता है वो किस चीज़ का लेता है बिल, सोचो, दिमाग में टन 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 घंटे बजाओ, सोचो सोचो। सर वो तो करंट का लेता है ना बिजली बिल। अरे मूर्ख कहीं के, अकल के दुश्मन, गधे कहीं के, नहीं, वो करंट का नहीं लेता है। करंट किसी का औकात है क्या कि वो करंट को पैदा कर दे, नहीं, किसी का औकात नहीं है। करंट बच्चों एक
फिनोमेना है। करंट जो एक फिनोमेना है, घटना है। और ये घटना कब घटता है? ध्यान से सुनोगे मेरी बात, सुनोगे ध्यान से, सुनो तब 2 मिनट सुन लो मेरी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों आपने सुना होगा कंडक्टर। क्या सुना होगा? कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? सपोज दैट ये कंडक्टर है, यानी कि कोई वायर है, ये है मेरा कंडक्टर। बच्चों ये कंडक्टर है। आपने कंडक्टर का नाम तो सुना ही होगा कभी ना कभी। कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, बहुत सारे कुछ होते हैं। बच्चों इन सभी में सबसे अच्छे गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो सिल्वर होता है। क्या होता है? सिल्वर। सबसे अच्छे अगर कोई गुड कंडक्टर है तो वो सिल्वर होता है। कौन होता है? सिल्वर। अब बच्चों ध्यान देना, जब यहाँ पे कंडक्टर हो गया तो कंडक्टर के पास जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या ऐसे पकड़ेंगे तो टपकने लगेगा? नहीं नहीं, टपकता नहीं है, वो अंदर में ही रहता है, फ्री रहता है, मतलब वो मूव करने के लिए तैयार रहता है। हल्का सा भी मौका मिला मूव कर जाएगा। जैसे आप लोग बचपन में क्या करते हो, अभी भी करते हो कि मम्मी पापा रहते हैं तो सामने में पढ़ते हो, आना है तो फिर आप लोग वही स्लाइड, वो डांस कर रहा है, फिर अरे यही हो रहा है ना यार, रियल फैक्ट है। रियल से मुंह मत मोड़ो, रियल है, ठीक है ना? यही रियल है, असली पढ़ाई तो यही है। लेकिन मूर्ख कहीं के, तुमको पता नहीं है तुम किसके साथ धोखा दे रहे हो, खुद के साथ। तुम्हारे मम्मी पापा कितना दिन तुम्हारा साथ देंगे? एक समय आएगा कि मम्मी पापा हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देंगे, जाओ तुम अपना कमाना खाना, हम तुम्हारा ठेका लिए हुए हैं। आएगा ये नौबत आएगा। तो ये नौबत ना आए इसलिए पढ़ो। तो क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनना, जब तुम स्लाइड करते हो तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे जगह पे। आखिर ये जो हमने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री का मतलब तुम जैसे ही तो मौका मिला तुमने ये फ्री हुआ तो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो जो भी हो, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो यदि एजुकेशन से रिलेटेड है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन डांस गाना शायरी तायरी ये सब बकवास है, ठीक है। चलो, तो फ्री होते ही तुम अपना नेचुरल में आ गए, अपना नेचुरली में आ गए, तुम अपना नेचर को अटेंड कर लिया तुम फ्री होते ही, हुआ ना। तो फ्री का मतलब क्या, घर से बाहर हो गए? नहीं, अंदर में ही है, लेकिन जो हमको मर्जी वही करेंगे। इलेक्ट्रॉन भी वही करता है, जो उसका मर्जी होगा वही करेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब उसका मर्जी के खिलाफ हम कुछ कर दिए। क्या कर दिए? ध्यान से सुनना मेरी बात है। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसके क्रॉस बच्चों हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे V1, यहाँ पे V2। सपोज डैट ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। ओहो, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, करंट तो कोई पैदा करता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देता है हमको। क्योंकि घरों में हम कंडक्टर लगाए हुए हैं, वायर लगाए हुए हैं, उसके पास पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, बस वो फ्री इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से मूव करवा देना है। अगर किसी भी तरीके से तुमने फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवा दिया तो तुम्हारे घर में करंट आ जाएगा। अगर मूव नहीं करवाया तो करंट नहीं आने वाला है, लिख के हम दे देते हैं, नहीं आएगा करंट। तुम जो घर में जो बिजली यूज कर रहे हो, जो बल्ब यूज कर रहे हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहीं से नहीं आ रहा है, बल्कि वहां से कहीं और से आ रहा है, तो वो पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ताकि तुम्हारे घरों में लो पोटेंशियल हो जाए और बाहर ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। और जैसे तुम टोका फंसाओगे तुम्हारे घर के वायर में करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? उछलते फुदकते इलेक्ट्रॉन भागेगा, ठीक है ना, उछलते फुदकते इलेक्ट्रॉन भागेगा किधर की ओर? मेन वायर है जो बाहर में जो टोका फंसाए हो ना, उसकी तरफ भागना स्टार्ट करेगा। क्यों? वो हाई पोटेंशियल पे है, उसके ऊपर चार्ज पहले से तुम्हारे घरों में इलेक्ट्रॉन फ्री था, आराम से बैठा हुआ था, वो अपना रैंडमली मूव कर रहा था।
लेकिन जैसे ही उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला, तुम्हारे घर में लो पोटेंशियल, उधर हाई पोटेंशियल, तुम्हारे घर के वायर का सारा इलेक्ट्रॉन दौड़ के भागेगा। जैसे कोई सेलिब्रिटी लोग आते हैं तो उसके पीछे लोग हजारों लोग दौड़ के भाग जाते हैं ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी दौड़ के भागेगा। तो जानते हो दौड़ के भागेगा तो एक मैटर उधर से फ्लो करेगा, जिधर जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके जस्ट अपोजिट एक मैटर फ्लो करेगा। उसी मैटर का नाम बच्चों करंट होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। करंट तक हम आज क्लास लेंगे, करंट तक, उसके बाद हम छोड़ देंगे आज, क्योंकि हमें क्लास लेना है। ठीक है, चलो ध्यान देना। अब यहां पे देखना, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। मेरे बच्चों सपोज डैट कि V1 ग्रेटर देन V2, यानी V1 हाई पोटेंशियल, V2 लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन की खासियत होता है कि लो से हाई की तरफ, कहेंगे कैसे याद रहेंगे, कैसे याद रखेंगे कि लो से हाई की तरफ? सोचना मेरी बात, सोचना मेरी बात, सोचना मेरी बात, याद रखें, याद रह जाएगा बिल्कुल। करंट किधर से आता है? तुम्हारे घर से जाता है ट्रांसफार्मर में, कि ट्रांसफार्मर की तरफ से आता है तुम्हारे घर में? कहेंगे करंट तो ट्रांसफार्मर से आता है मेरे घर में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे घर से गया होगा ट्रांसफार्मर के पास। आया समझ में? जो मेन वायर है ना, मेन वायर जो गली में दिखता है आपको, वो हाई पोटेंशियल पे, और उधर से ना करंट आया तुम्हारे घर में, उधर से ना आया। और जानते हो करंट जिधर आता है ना, उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाता है। इसका मतलब तुम्हारे घर का इलेक्ट्रॉन गया उधर, बदले में आया इधर। ओके, चलो। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो लो से हाई की ओर मूव करने के कारण एक मैटर हाई से लो की तरफ मूव करता है, उसी का नाम करंट होता है। इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके जस्ट अपोजिट एक मैटर फ्लो करेगा, उसी मैटर का नाम इलेक्ट्रिक करंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ध्यान देना। अब एक डायग्राम से थोड़ा सा बातें समझते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं। ध्यान से सुनना। कल से और लाजवाब, अगले लेक्चर से और लाजवाब हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है ना? अगले लेक्चर से और लाजवाब फिजिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक बातें था जो कि हमको बताना पड़ा। बेसिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको ओम्स लॉ जाएगा, रेजिस्टेंस जाएगा, लाजवाब कॉन्सेप्ट, लाजवाब न्यूमेरिकल बताऊंगा। चलो ध्यान देना। अब बच्चों यहां पे कंडक्टर है, यहां पे लगा दिया हमने V1, यहां पे लगा दिया V2, ठीक है? दोनों हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हो गया। बच्चों ये मान लेते हैं आपका घर है, या आपका मेन ट्रांसफार्मर वाला जो वायर आया वो आया है आपके पास। अब यहाँ पे देखना, टोका फंसा दिया तुमने, तो ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन दौड़ा दौड़ा आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ा दौड़ा आएगा। भाई साहब हम कोई मारता था, अब बचा लो, तो आओ आओ, अरे भेजेगा। अरे जाके देखो तो कौन इसको मार रहा था। अब क्या होगा, इधर से ट्रांसफार्मर वाला जो वायर है, मेन वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, वो ये रोते रोते आया इधर। भाई साहब चाचा जी हमको मारा, ये इधर आएगा। तू क्या कहेगा? ये अरे जाके देखो तो कौन इसको मार रहा था, जाओ जाओ जाके देखो। ये जस्ट अपोजिट जाएगा, लाठी पैनल लेके, तलवार लेकर के, आज हम काठी देंगे। काट दिया, वहां पे लटका दिया बल्ब लटका दिया, एसी लगा दिया, टीवी लगा दिया। आओ आओ मेरा बल्ब में घुसो, मेरा टीवी में घुसो, मेरा एसी में घुसो और उसको जला दो। ये होता है। समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को जाएगा, उसके बदले में एक मैटर फ्लो करेगा हाई से लो, और उसी मैटर का नाम बच्चों करंट होता है। फंडा क्लियर हुआ क्या? अब ये करंट तो हो गया, अब ये करंट को हम मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करें, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें कि ये वायर में कितना करंट चल रहा है। बच्चों एक बात मेरा ध्यान सुनना, करंट चल रहा है ये बात गलत होता है। लोग बोलते तो है लेकिन करंट चलता नहीं है। जो चलता है ना उसी का नाम करंट होता है, जो चलता है उसी का नाम करंट होता है। करंट इज नॉट ए फ्लो, जो फ्लो कर रहा है उसी का नाम करंट। ओके चलो ठीक है। अब क्या है, इधर से मैटर फ्लो किया, उसी का नाम करंट हो गया। अब इसे मैथमेटिकली हम कैसे बताएं कि वायर में कितना करंट है? ध्यान सुनना यार। चलो ध्यान देना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, सोना मोना जो भी है सब ध्यान देंगे।
ला 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 ला, तुझको ना देखूं तो, देखो यहाँ पे तुझको ना देखूं तो क्या, कहीं नहीं जाना है। तुझको ना देखूं तो मतलब फिजिक्स को ना देखूं तो, समझा। तुझको ना यानी कि तुझको की जगह फिजिक्स को ना देखूं तो मेरा जी घबराता है। चलो अब देखो, तुम लोग तो कहीं और सोच लिया कि सर तो कुछ और गा रहे हैं, सर नहीं गा रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो कुछ और। चलो ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान सुनना। हमने तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, अब हमें मैथमेटिकली कैसे निकालें कि वायर में कितना करंट है। करंट का मतलब समझा ना, हमारे घर में वायर है, कंडक्टर लगा हुआ है, वो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है जो वो मूव करने के लिए तैयार है। मूव करने के लिए कोई सहारा मिल जाएगा, वो मूव कर जाएगा। मूव करने के लिए हमने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ट्रांसफार्मर वाला जो वायर है गली में जो आपको दिख रहा है वो हाई पोटेंशियल पे, आपके घर में लो पोटेंशियल। आपके घर के वायर का इलेक्ट्रॉन जाएगा हाई पोटेंशियल की ओर, तो बदले में आएगा करंट। अब ये करंट होता, अब ये करंट कितना आया मेरे घर में, ये कैसे निकालेंगे, तो चलो कैसे निकालेंगे, जो ध्यान देना। कहता है इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई बराबर Q बटा टी मतलब चार्ज। चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को हम लोग चार्ज पार्टिकल बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन। चलो आप जरा ध्यान देना बच्चों, Q जो होता है वो टोटल चार्ज होता है, ठीक है ना। टोटल चार्ज का मतलब N इंटू ई होता है। आप लोग जानते होंगे Q बराबर N इंटू ई होता है, ठीक है ना। किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज पॉसिबल होता है, तो Q बराबर N इंटू ई। N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, या एडिंग या रिमूविंग। I का वैल्यू 1.6 लिख देते हैं। N जो होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो होता है बच्चों वो चार्ज होता है जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चलो अब बच्चों यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे देखना I बराबर Q बटा टी, तो SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट ऑफ I जो होगा बच्चों वो ध्यान देना, चार्ज का यूनिट कूलम बाई सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इसी को जानते हो क्या बोलता है, एम्पियर बोलता है। क्या बोलता है, एम्पियर। हमेशा साइंटिस्ट लोगों का नाम स्मॉल से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से, ठीक है ना। आप लोग बोलेंगे कि नाम तो कैपिटल से लिखा था, नहीं बच्चों, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसीलिए इनका नाम एम्पियर ए से लिखा, इसका सिंबल कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी SI यूनिट ऑफ जो करंट होगा बच्चों कूलम पर सेकेंड, और उसका जो नाम होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छी वीडियो लगा है तो इसी तरीके के लेक्चर्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए फिजिक्स को मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हमें खुशी होगा कि हम अपने फिजिक्स के थ्रू आप लोगों को कुछ भी हद तक हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, मन तन से या तन मन से जो भी हो आप लोग भरपूर पढ़ाई करें, ताकि आपको कभी भी आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि तुम पढ़ोगी, स्किल डेवलप होगा तुम्हारा, जब स्किल एक बार आ जाएगा तो फिर क्या कहना। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ तक टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।